रमन और नोबेल पुरस्कार। एक दिन रास्ते में खलीफा, मोगा सिंह, एक भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है। अरे वाह भाई वाह, हुर्रे ओए हुर्रे। काश मुझे भी ऐसी विश्वव्यापी प्रसिद्धि मिलती। रमन, इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। खलीफा, क्या मुझे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिल सकता है? नहीं रमन, तुम उस विषय की ABC भी नहीं जानते भाई। क्यों? इतनी महंगाई और सीमित आमदनी में घर का खर्चा चलाना क्या कम सराहनीय है? गनीमत होगा कि तुम किसी दूसरे विषय में कोशिश करो। किसमें? अशांति के लिए रमन। खलीफा, उसमें क्या करना होता है? लड़ाई झगड़े को रोको और अमन कायम करो, बस। तभी उनकी नजर दो झगड़ा कर रहे व्यक्तियों पर पड़ती है। धोखेबाज, तुम्हारी ये हिम्मत! आहा, वहां चांस है खलीफा। रमन उन दोनों के बीच में आ खड़ा होता है। शांति भाई, शांति। और वह दोनों गुस्सैल रमन पर पिल पड़ते हैं। अबे तेरी इतनी हिम्मत! तू क्या देगा शांति? अरे भाई, अरे छोड़ दो भाई। परिणाम स्वरूप खलीफा, पता नहीं था कि शांति के लिए इतना जोखिम है? रमन और फिल्म। एक दिन रमन और गप्पू। गप्पू, बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रमन, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। सिनेमा हॉल पहुंचकर फिल्म काफी रश ले रही है। सिनेमा हॉल की एंट्री पर, ओहो, दरवाजा छोटा है रमन, मैं हॉल के अंदर नहीं जा पा रहा। रमन गप्पू को एक जोरदार किक जमाता है और गप्पू हॉल के अंदर। थैंक्स रमन, ये लो पैसे, तुम भी टिकट खरीद कर मेरे साथ फिल्म देखो। क्यों गप्पू? जब फिल्म खत्म होगी तो इसी तरह तुम्हें मुझे हॉल से बाहर निकालना होगा, हैं? रमन और सीढ़ी का नाप। एक दिन रमन और मोगा सिंह। मोगा सिंह, वह सीढ़ी कितनी ऊंची होगी? और रमन, 6 मीटर। नहीं, यह 5 मीटर से ज्यादा नहीं लगती। ओए रमन, 6 मीटर तक कट नहीं हो सकती। 5 मीटर। ओए 6। रमन एक मेजरमेंट टेप निकालता है। लो मोगा सिंह, नापने का टेप, इसे नाप कर देख लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। तुम ऊपर चढ़ो और मैं नीचे से नापूंगा। ओए रमन, अगर मैं सीढ़ी तो डिग पाया तो मेरी टंग टूट जाएगी ना बब्बा, मैं यह काम नहीं कर सकता। तू ऊपर चढ़। ओए नहीं, तू चढ़। तभी खलीफा वहां आता है। दोस्तों, क्यों झगड़ रहे हो भाई? खलीफा, हमने सीढ़ी की ऊंचाई नापनी है, कोई चढ़ने को तैयार नहीं, गिरने का डर है। खलीफा सीढ़ी को जमीन पर लिटा देता है। अब बेवकूफों, इसे जमीन पर लिटा कर नाप लो, फिर गिरने का कोई खतरा नहीं। रमन सीढ़ी को वापस दीवार पर लगा देता है। खलीफा, बेवकूफ तुम हो, हमने सीढ़ी की ऊंचाई नापनी है, ना कि लंबाई। रमन की मूछें। एक दिन रास्ते में, दोस्त रमन, उदास क्यों हो भाई? मोगा सिंह, सारे लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं कि मेरी मूछें छोटी और मक्खी जैसी हैं। ओए रमन, ते अंधे विच घबराने की गल है? तू साढ़े वाकन वड्डी और बिल्ली मूछें रख ले। मगर बाल उगाने में
कई दिन लग जाएंगे मोगा सिंह। तब तक तुम बाजार से नकली मूछें खरीद लो भाई। यह सुनकर रमन दौड़ जाता है। ये बात ठीक है खलीफा, मैं जाता हूं। मुखौटे और मूछें। जनाब, मुझे बड़ी मूछें खरीदनी है। देता हूं भाई साहब। और फिर तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी मूछें देखकर। तभी रमन को जोरदार छींक आ जाती है और आधी मूछ उड़कर जमीन पर गिर पड़ती है। ओह, मेरी एक मूछ गिर गई। वह आदमी और भी जोर से हंसने लगता है। अरे, अब तुम और भी ज्यादा हंस रहे हो। तुम घर जाकर दर्पण देखोगे तो पता चल जाएगा। रमन और नई कार। एक दिन रमन घर में बैठा आराम से टीवी देख रहा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ओहो, कौन कमबख्त आ गया? रमन दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजा खोलने पर, नमस्कार, हमारी कंपनी ने एक नई इकोनॉमी स्मॉल कार बनाई है। मैं उसकी सेल प्रमोशन के लिए आया हूं। मैं कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, जाओ। मगर हमारी इकोनॉमी कार आप अफोर्ड कर सकेंगे, वह सस्ती है। उसकी डेंटिंग पेंटिंग का खर्च बहुत कम आएगा। एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं। और तो और वह पेट्रोल भी बचाएगी। हैं? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वह सेल्समैन पीछे की ओर इशारा करता है। देखिए, हैं? रमन और छुट्टी का बहाना। एक दिन रमन और कमली, बारिश शुरू हो गई। मौसम सुहाना हो जाएगा जी। रमन दूसरे कमरे की ओर बढ़ जाता है। एक और फायदा होगा, मैं बॉस बारूद फट को फोन करके छुट्टी ले लेता हूँ। सर, बारिश हो रही है, मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगा। फोन रखने के बाद, वाह, अब मौज मनाएंगे। कमली, गरम चाय और पकौड़े बनाओ। तभी, हैं सर आप? बॉस रमन का कान पकड़कर बाहर की ओर ले चलता है। रमन, सीधे दफ्तर चलो। घर के बाहर, रमन और टीवी न्यूज। एक दिन रमन के घर पर खबरें सुनी जाएं। टीवी ऑन होता है। फर्स्ट द मेन न्यूज ऑफ द आवर। तभी कमली वहां आती है। रमन, जल्दी से चैनल बदलना, मेरा मनपसंद सीरियल शुरू होने वाला है। कमली, पहले मैं खबरें सुनूंगा, तुम सीरियल बाद में देखना। मगर तब तक वह एपिसोड खत्म हो चुकी होगी, इसलिए पहले सीरियल। नहीं, पहले खबरें। खबरों के लिए तुम दैनिक अखबार क्यों नहीं खरीदते? फालतू खर्च क्यों किया जाए कमली? टीवी चलाने से बिजली का खर्च भी तो होता है। कमली, मैं बीबीसी पर खबरें सुनता हूँ, बिजली इंग्लैंड की खर्च होगी। रमन और जूते की कीमत। एक दिन रमन और कमली, सुनते हो जी, तुम्हारे जूते फट गए हैं। मैं इन्हें मोची से मरम्मत करा लूंगा कमली। एक बार मैंने इन्हें मरम्मत के लिए मोची को दिया था, उसने यह कहते हुए लौटा दिए कि मुर्दे को दवाई देकर जिंदा नहीं किया जा सकता। हैं? रमन घर के बाहर दौड़ जाता है। मैं नए शूज खरीदने बाजार जाता हूँ कमली।
रमन एक आउटलेट पर पहुंचता है। शॉप के अंदर जूते दिखाइए, इसे पहन कर देखिए। यह मुझे पसंद है। कितने के हैं? 700 रुपए के सर। मगर यही जूते दूसरा दुकानदार 600 रुपए के दे रहा है। तो फिर उससे खरीद लीजिए सर। मगर उसके पास ऐसा जोड़ा नहीं है। जब मेरे पास भी ऐसा जोड़ा नहीं होगा सर, तब मैं इसे 500 रुपए का बेचूंगा सर। हैं? रमन और लंबा स्वेटर। एक दिन रमन और कमली। सुनते हो जी, मैंने तुम्हारा स्वेटर बुना है, जरा पहन कर दिखाओ। रमन स्वेटर पहनता है। मुझे इसकी जरूरत थी कमली। मुझ पर यह स्वेटर कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत। कमली, मैं जरा बाजार का चक्कर लगाऊं। रमन घर के बाहर निकल जाता है। रास्ते में, ओए रमणा, तू नवा स्वेटर पाया है? मोगा सिंह, मेरी बीवी ने यह मुझे बुनकर दिया है। मोगा सिंह, तुम्हें यह कैसा लगा? रमन, ऐ स्वेटर जरूरत ना लो, ज्यादा लंबा है। यह सुनकर रमन अपनी स्वेटर को उठाता है। वह इसलिए मोगा सिंह कि मेरी ज्यादातर पैंटें पीछे से फटी हुई है। ओए रमन, रमन की ईमानदारी। एक दिन बॉस के केबिन में, रमन, ये शाह एंड शाह कंपनी की फाइल ले जाओ और इसे कंप्लीट कर दो। ठीक है सर। रमन फाइल लेकर बाहर आ जाता है। फाइल खोलने पर, ओहो, फाइल में बॉस बारूद फटका बॉल पेन निकला है। मुझे यह जाकर वापस करना चाहिए। सर, उस फाइल से आपका पेन निकला है जिसे मैं लौटाने आया हूं। रमन, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। मैं यह पेन तुम्हें बतौर इनाम देता हूं। शुक्रिया सर। रमन पेन लेकर वापस बाहर आ जाता है। दूसरे दिन, रमन, ये गोकल एंड कंपनी की फाइल ले जाकर पूरी कर दो। रमन फाइल लेकर बाहर चल देता है। इधर बॉस, ओहो, मेरी डायमंड की अंगूठी कहां चली गई? रमन, उस फाइल में कहीं तुम्हें मेरी डायमंड की अंगूठी तो नहीं मिली? मिली थी सर। मैंने सोचा आप इसे इनाम में दे देंगे, इसलिए मैंने इसे उंगली में पहन लिया। अरे! रमन और आम। एक दिन रमन के घर पर, देखो मैं क्या लाया, आम। वाह डैडी, वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम सब फल खाएंगे। शिचा, इन्हें काटने के लिए चाकू लाओ। लाती हूँ डैडी। घर के बाहर गप्पू। आहा, रमन के घर से ताजे आमों की खुशबू। गप्पू घर के अंदर आ जाता है। गप्पू, आओ, क्या लोगे, चाय या कॉफी? भाभी, मैं वह आम लूंगा। गप्पू, मैं इन्हें काट कर तुम्हें देता हूँ। ओहो, फल कट नहीं रहा। आधे घंटे बाद, मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ, मगर यह कट नहीं रहा। रमन, मैं जाकर अपने घर से तेज चाकू लाता हूँ। गप्पू घर से बाहर की ओर दौड़ जाता है। इधर रमन, गप्पू के लौटने से पहले सारे आम खत्म कर लो। पापा, गप्पू अंकल के रहते इसी चाकू ने आम क्यों नहीं काटा था? तब मैंने जानबूझकर उल्टी तरफ से, जिधर चाकू की धार नहीं होती, उधर से काटा था।
रमन और बारिश। एक दिन बाथरूम में ओहो, नल का पानी चला गया। कमली, नल में पानी नहीं है। आज बिना नहाए दफ्तर चले जाओ। यह मुमकिन नहीं कमली, मेरे पसीने की बदबू से कोई मेरे पास नहीं आएगा। तभी रमन, खुशखबरी, बारिश आ गई। यह सुनकर रमन घर से बाहर की तरफ दौड़ जाता है। कमली, मैं चला नहाने। क्या ऐसे नहाते हैं? पहले कपड़े उतारो। ठीक है, मैं कपड़े उतार कर आता हूँ। कपड़े उतारने के बाद हुर्रे, अब मैं जाता हूँ। बाहर आने पर ओह, बारिश चली गई कमली। रमन और खाना। एक दिन रमन और कमली। कमली, मुझे भूख लगी है, क्या खाना तैयार है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्याज, आलू, टमाटर सारी सब्जियां महंगी है। तो तुम दाल चावल बना लेती। किचन का सारा सामान खत्म है जी। क्यों? इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? पहले तो महीने भर चलता था। सीधी सी बात है, महंगाई के कारण तुम्हारी तनख्वाह से अब आटा दाल कमाने लगा है। मैं कुछ नहीं जानता कमली, मुझे खाना चाहिए, चाहे कहीं से भी लाओ। क्या टाइम हुआ है? 5 बज गए हैं। तुम्हें स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा, आओ। कमली रमन को टीवी के सामने बैठा देती है। 1 मिनट के लिए आंखें तो बंद करो। रमन आंखें बंद करता है। आंखें खोलने पर हमने आज आपको जो मटर पुलाव, दम आलू कोफ्ते, बटर चिकन और लच्छेदार पराठे बनाने सिखाए, वे तैयार हैं। रमन और दाढ़ी। एक दिन रमन के घर पर। रमन, नमस्कार। आओ सूरजभान, कैसे हो? काफी दिनों से हम मिले नहीं थे। हाँ, लगता है इन दिनों तुम बहुत व्यस्त हो, इसीलिए तुम्हारी दाढ़ी भी बड़ी हुई है। नहीं सूरजभान, दाढ़ी बढ़ जाने की और वजह है। क्या? मेरा रुमाल खो गया था, सोचा कुछ दिन शेव नहीं बनाता, नुकसान पूरा हो जाएगा। तभी खलीफा वहां आता है। दोस्त रमन, आओ खलीफा। सूरजभान का बेटा। बापू, खलीफा अंकल की दाढ़ी रमन अंकल की दाढ़ी से ज्यादा बड़ी हुई है। तो लगता है उनका कंबल खो गया है। हैं? रमन और घास। एक दिन रमन खलीफा के घर पर। खलीफा, किस सोच में पड़े हो? रमन, अब मेरी गर्लफ्रेंड बनबानो हमेशा मुझसे खफा रहती है, उसे किस तरह मनाया जाए भाई? तुम उसका कोई काम कर दो, वह खुश हो जाएगी। ठीक है दोस्त, मैं उसके पास जाता हूँ। बनबानो के घर पर। अब बनबानो, अब मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मेरी बकरी भूखी है, क्या तुम उसके लिए हरी घास ला सकते हो? क्यों नहीं भाई, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। एक घर के सामने इस लॉन में ऊंची घास है, क्यों ना इसे काटा जाए? खलीफा घास काटने लगता है। यह बात पीछे खड़ी गाय को पसंद नहीं आती और वह खलीफा पर हमला कर देती है। आई! परिणाम स्वरूप रमन और तनख्वाह। एक दिन रास्ते में, गरीब को कुछ मिल जाए बाबा।
रमन जेब से सिक्का निकालकर उसके कटोरे में डालने लगता है। तभी बाबू 25 पैसे का सिक्का जेब में रख लो, मैं 1 रुपए से कम की भीख नहीं लेता। क्यों? प्याज, टमाटर, आटा, दाल, चावल सब महंगे हो गए हैं। फिर एक कारण ऐसा बताओ कि भिखारी का रेट ना बढ़े। यह सुनकर रमन सिक्का उसकी कटोरी में डाल देता है। तुम ठीक कहते हो, मैं 1 रुपया देता हूँ, और अपने ऑफिस की ओर चल देता है। उस भिखारी ने मुझे अपनी तनख्वाह बढ़ाने का रास्ता दिखा दिया। बॉस के केबिन में, सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जब प्याज, टमाटर, आटा, दाल, चावल वगैरह सबके रेट बढ़ गए हैं, तो फिर एक कारण बताइए कि मेरी तनख्वाह क्यों ना बढ़े। रमन, मेरी मेज पर 150 नौजवानों की ऐसी दरखास्तें रखी है जो आधे तनख्वाह पर तुम्हारी जगह काम करने को तैयार हैं। यह सुनकर रमन वापस काम पर लौट पड़ता है। रमन और गोल। एक दिन खेल के मैदान में रमन खलीफा बॉल को किक मारता है, जिसे रमन रोक लेता है। रमन बॉल लेकर खलीफा की ओर दौड़ता है और बॉल को खलीफा से बचाकर निकाल लेता है। रमन की एक जबरदस्त किक और बॉल गोल पोस्ट के पोल से टकराकर हवा में उछल जाती है और ऊपर उड़ते पंछी से टकराकर वापस नीचे की ओर आती है और मोगा सिंह के सिर से टकराकर ओए गोल के अंदर। रमन और मिठाई। एक दिन तीनों दोस्त, अब दिवाली मुबारक हो भाई। खलीफा तुम्हें भी, ओए तुम दोनों को भी। खलीफा, मोगा सिंह, बम पटाखा है एक, और इसे चलाना है हम तीनों ने, इसलिए मैं इसे जमीन पर रखता हूँ। अब मैं आग लगाता हूँ और मैं इस पर डब्बा रखता हूँ। डब्बा रखने के बाद दूर हट जाओ, धमाका होने वाला है। पास ही, सेठ ये बैग इधर दो। हैं? पकड़ो, डाकू रुपयों से भरा मेरा बैग लेकर भाग रहा है। बदमाश जैसे ही बम के डिब्बे के ऊपर पहुंचता है तो बम फट पड़ता है। ओह! परिणाम स्वरूप हाय, तुम्हारी वजह से मेरा 1 लाख रुपया बच गया। यह लो 1000 रुपए इनाम। इनाम लेकर वह तीनों वहां से चल देते हैं। हाँ रमन, मिठाई का इंतजाम हो गया। ओए बहुत बढ़िया। रमन और बॉस की नींद। एक दिन ऑफिस में, सर क्या बात है, आज आप काम नहीं कर रहे? रमन, मैं बहुत सुस्ती और कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मुझे नींद न आने की बीमारी हो गई है। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से सो नहीं सका। सर आप फिक्र न करें, मुझे नींद लाने का एक अचूक तरीका आता है। जैसा मैं बोलूं आप मेरे साथ बोलते जाइए, आप बैठे बैठे सो जाएंगे। बोलिए, मैंने पहली मक्खी मारी, मैंने पहली मक्खी मारी, मैंने दूसरी मक्खी मारी, मैंने दूसरी मक्खी मारी, तीसरी मक्खी मारी, तीसरी मक्खी मारी, 21वीं मक्खी मारी, 21वीं मक्खी मारी, 22वीं मक्खी मारी, 22वीं मक्खी मारी, 23वीं मक्खी मारी सर, 23वीं मक्खी मारी। अचानक रमन की आवाज बंद हो जाती है। रमन, रमन, रमन। है